हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। चुनावी विश्लेषण करेंगे भोपाल सीट का, मध्य प्रदेश की राजधानी और झीलों का शहर। ऐसे में बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि इसके जो पहले चीफ मिनिस्टर, भोपाल जब रियासत थी, आपको बता दूं शंकर दयाल शर्मा की हम बात कर रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा ने भारत में मिलाने के लिए उस वक्त बड़ी जंग लड़ी भोपाल में रहकर, और ऐसे में उनको जेल भेज दिया गया था और जेल से बाहर आए तो उन्हें देश की आज़ादी के बाद उन्हें इसका पहला चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था उस वक्त। और 56 में जब मध्य प्रदेश बना तब भोपाल रियासत, क्योंकि उस वक्त वो पूरे एमपी को माना जाता था, तो 52 में जो चुनाव हुआ वो भोपाल सीट पर नहीं हुआ, वो रायसेन और सीहोर पे हुआ और दोनों सीटों पर उस वक्त कांग्रेस के कैंडिडेट जीते। तो ऐसे में ऑफिशियली जो चुनाव हुआ यहाँ पर लोकसभा का पहला, वो 57 में हुआ और मेमूना सुल्तान लगातार 57 में और 62 में यहाँ से जीती। और 62 के बाद 67 में आपको बता दूं जो मेमूना सुल्तान के सामने दोनों बार हिंदू महासभा के कैंडिडेट थे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के बीच कहीं ना कहीं वहाँ थे, वहाँ हिंदुत्व की लहर थी शुरुआत से, लेकिन वो हारते रहे, कांग्रेस के कैंडिडेट जीते। और 67 में फाइनली जनसंघ वहाँ पे जीता, जगन्नाथ राव जोशी जीते। ऐसे में 71 में कांग्रेस ने शंकर दयाल शर्मा को वहाँ भेजा। शंकर दयाल शर्मा चीफ मिनिस्टर रह चुके थे 56 तक भोपाल रियासत के। तो ऐसे में अब भोपाल क्योंकि लोकसभा सीट हो गई तो शंकर दयाल शर्मा ने वो सीट जीती 71 में। और 71 में जीतने के बाद 77 में उनको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोक दल ने आरिफ बेग को उतारा, आरिफ बेग ने उन्हें हरा दिया। और मैं आपको बता दूं उस वक्त बदलाव की लहर थी, इमरजेंसी के बाद 77 में चुनाव हुए, कई जगह कांग्रेस हारी थी, बुरी हार हुई थी कांग्रेस की। ऐसे में इस सीट पर ही प्रभाव पड़ा, शंकर दयाल शर्मा हार गए। ऐसे में 80 में शंकर दयाल शर्मा ने फिर वापसी की, वो फिर से चुनाव जीते। और 84 में क्योंकि उन्हें गवर्नर बनाकर बाहर भेज दिया गया, तो 84 में कांग्रेस में सहानुभूति लहर चल रही थी देश में उस वक्त, क्योंकि इंदिरा गांधी की मौत हुई थी, हत्या हुई थी। तो ऐसे में 84 में कांग्रेस के कैंडिडेट जीते, नाम था एन के प्रधान, ट्रेड यूनियन लीडर थे। लेकिन 84 में यानी 84 में जो हुआ भोपाल में, जो हुआ यानी गैस त्रासदी, उसने ऐसा झटका कांग्रेस को दिया कि आज तक वहाँ से कांग्रेस नहीं जीत पाई है। लगातार बीजेपी जीतती जा रही है। और बीजेपी को 89 में सबसे पहले सीट जिताई सुशील चंद्र वर्मा ने। आईएएस थे, मुख्य सचिव रह चुके थे, उनकी अपनी पकड़ थी, वो लगातार एक के बाद एक यानी 89, 91, 96, 98 4 बार उन्होंने बीजेपी को यहाँ से जिताया। 99 में इतनी सुरक्षित सीट थी कि उमा भारती यहाँ से चुनाव लड़ी, उमा भारती जीत गई। उमा भारती ने कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश पचौरी को यहाँ से हराया। उसके बाद 2004 और 2009 में बीजेपी के एक और दिग्गज नेता थे कैलाश जोशी 77-78 में 6-7 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर रहे थे एमपी के। ऐसे में 2 बार लगातार जीते और बीजेपी ने फिर 2014 में मोदी लहर में उतारा आलोक संजर को। आलोक संजर पेशे से वकील हैं, ज़बरदस्त उन्होंने जीत हासिल की मोदी लहर में, 3 लाख से ज़्यादा वोटों से वो जीते। मैं आपको बता दूं कि उससे पहले 2009 में करीब 63,000 वोटों से ही जीत पाए थे कैलाश जोशी। ऐसे में अब क्योंकि आलोक संजर मुकाबले में फिर दोबारा हो सकते हैं, हालांकि बात चल रही है कि आलोक संजर का टिकट काटा जा सकता है, जो नॉर्मली चलती हैं ऐसे टाइम पर बातें। ऐसे में कांग्रेस के सामने मुश्किल ये है कि किसको मैदान में उतारा जाए, क्योंकि भोपाल सीट ऐसे बीजेपी का गढ़ बन गई है और पिछली बार 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार हुआ ये है कि अब तक होता ये था कि भोपाल की जो 7 विधानसभा सीट थी उनमें से केवल एक सीट होती थी जिसे कांग्रेस ले पाती थी, वो मुस्लिमों का गढ़ है, उस सीट पर वो रहती थी। लेकिन उसके बाद अब जो पासा पलट गया है, जो कमलनाथ की सरकार बनी है, विधानसभा के चुनाव हुए हैं, 3 सीटें कांग्रेस के पास आ गई हैं, 7 में से 4 फिर भी बीजेपी के पास हैं। और ऐसे में लगातार ये लग रहा है कि यहाँ से कांग्रेस को सीट जीतनी चाहिए। 91 में कांग्रेस ने कोशिश की थी कोई बड़ा चेहरा बाहर से लाके, तो इसमें जो नवाब पटौदी हैं, टाइगर पटौदी वो उतरे थे, वो हार गए थे 1 लाख से ज़्यादा वोटों से। भले ही शर्मिला टैगोर, कपिल देव उनके चुनाव प्रचार के लिए आए थे, राजीव गांधी आए थे। तो ऐसे में कांग्रेसियों को लगा कि इस बार करीना कपूर को लाना चाहिए या प्रियंका गांधी को लाना चाहिए। करीना कपूर उसी खानदान की बहू हैं, या प्रियंका गांधी को उतारा जा सकता है, इसके लिए वो लगातार लेटर लिख रहे हैं। इधर आलोक संजर को खतरा हो सकता है अगर उनके ही लोग,
क्योंकि सीटों का जिस तरह से जो वोट पड़े हैं विधानसभा में, 7 विधानसभा सीटों पे जो वोट कांग्रेस को मिला है, वो अंतर जो 3 लाख वोटों का था वो घट के करीब 63-64 हज़ार रह गया है। तो ऐसे में मुश्किल हो जाती है। बाबूलाल गौर पे अलग कांग्रेस डोरा डाल रही है, लेकिन संघ परिवार में आलोक संजर ने अपनी छवि इस तरह से बना रखी है कि एक तरफ देहदान की घोषणा कर दी उन्होंने, एक तरफ अपने बेटे की शादी बहुत सादा तरीके से की। तो ऐसे में आलोक संजर को हटाना भी आसान नहीं लगता है कि वो संघ जिस तरह का चेहरा चाहता है वो उस तरह के चेहरे हैं। तो जब भी चेहरों का ऐलान होगा कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, तब हम एक बार फिर इस चुनावी सीट का विश्लेषण करेंगे। तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।